नमस्कार दोस्तों। आपका बिजनेस में आपने जो कस्टमर से कई तरीके से जो पेमेंट लेती है, फॉर एग्जांपल आपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, गूगल पे, वॉलेट वगैरह कई सारे पेमेंट्स, तो आप लोगे ये वीडियो दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसा है, यानी आपको सिर्फ कैश पेमेंट ले सकता है, किसी क्रेडिट कार्ड पेमेंट ले सकता है। तो ये सारे के सारे ऑपरेशन में आपको दिखा देंगे और आपका बैंक का थ्रू कनेक्ट करके ये सारे समाधान है दोस्तों। यानी जो भी मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, मतलब अकाउंट हो सकता है आपको, फॉर एग्जांपल आपको एक बैंक में, दूसरा बैंक में, तीसरा बैंक में, किसी को गूगल पे नंबर एक बैंक में होगा और आपका जो अकाउंट नंबर और किसी बैंक में होगा। इस तरीके से कई सारे अकाउंट्स होती है। तो आपको एक एक अकाउंट्स में कितना कितना पेमेंट आया हुआ है और आपका बैंक में कितना बैलेंस रहेगा, आपको सारे के सारे अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकता है। तो उस तरीके से एक सॉफ्टवेयर है दोस्तों, रेनडेक डायमंड एडिशन। इसमें आपको बड़ी प्यार से यानी अकाउंटिंग मैनेज कर सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए, इधर सेल पैनल में एक बार चला जाइए। आपने जाने से आपको यहाँ देखो, मैंने आपको शायद क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, वैलेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक ही बैंक अकाउंट इधर डाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला बैंक अकाउंट। मैंने आपको एक नया बैंक अकाउंट भी डाल देंगे, उसके लेडजर किस तरीके से निकाल सकते हैं, सब कुछ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको मतलब सेल करने के टाइम आपको नॉर्मली क्या करती है, हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेंगे और कैश करेंगे और सेल करता है। लेकिन आपको कोई बैंक में पैसा आती है तो आपको किस तरीके से वो मैनेज कर सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो इधर देखिए, आपको बैंकिंग में चला जाइए दोस्तों। देखो, फुल एंड फुल बैंकिंग, बैंक मास्टर। इसमें मैंने एक्सिस बैंक जो है क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल SBI है ना, SBI भी मैंने इधर क्रिएट कर दे रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, उसको भी लगा दिया मैंने। और बैंक में ही जाकर के बैंकिंग मास्टर, ब्रांच मास्टर, तो उसमें भी आपको लगा दीजिए ये स्टेट बैंक का, SBI का कौन सा ब्रांच है। फॉर एग्जाम्पल YK ब्रांच है, जो भी है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी डालो, IFSC कोड जो भी है डालो, ब्रांच कोड जो भी है डालो आपने। ठीक है जी, सेव है, सक्सेसफुली सेव्ड। और उसके बाद फिर बैंकिंग में जाकर के उसका अकाउंट नंबर भी ऐड कर दीजिए आपने। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, स्टेट बैंक का अकाउंट नंबर 5 से शुरू कर देंगे, 545454 समथिंग लाइक दैट। आपको ये शिबिन, ओके जी। इस तरीके से आप मल्टीपल करंट अकाउंट है, सेविंग से जो भी है आपको डाल दीजिए। अभी करंटली मतलब उसके अंदर कोई पैसा है, मतलब 10 रुपया है फॉर एग्जाम्पल, है ना, मात्र 10 रुपया। तो वो 10 रुपया डाल दीजिए आपने, उसको सेव कर दीजिए, सक्सेसफुली सेव। तो अभी जैसा आपने जैसा सेल करने के लिए जाएंगे ना सेल पैनल में, तो आपको यहाँ देखो मल्टीपल अकाउंट्स, पहले एक ही बैंक अकाउंट था, अभी देखो दो आया हुआ है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये आया हुआ है और एक्सिस बैंक का ये आया हुआ है। चलिए, हमने सेल करके देखते हैं और किस तरीके से वो काम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एक कस्टमर है, कोई भी प्रोडक्ट, मतलब कैश काउंटर सेल ही कर रहा हूँ आपने, ठीक है जी, यानी सीधा सीधा किसी कस्टमर के नाम पे सेल नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा काउंटर का सेल ही कर रहा हूँ। चलिए, इस तरीके से मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐड कर दिया। 1386 रुपीज है। ये कस्टमर ने बोल दिया मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। तो वो कस्टमर जो भी डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे, हमारा स्वाइपिंग मशीन रखेंगे या कुछ भी रखेंगे, तो वो हमने डाल देंगे, देखो डेबिट कार्ड। चलिए, डेबिट कार्ड हमने डाल दिया, ये हमने ये वाला अकाउंट डाल दिया, ये वाला अकाउंट, ठीक है जी। और उसमें आपने ये देखो ऑटोमेटिकली वो मात्र सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली आपको देखो इनवॉइस का एंटर मार दीजिए आपने। ये इनवॉइस आया हुआ है, आपको एनेबल डिसेबल भी कर सकता है इनवॉइस को। ये अभी यहाँ 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 प्रिंट आउट भी आ चुका है इनवॉइस का, यानी डायरेक्टली प्रिंट आउट भी आ चुका है। तो अभी जाकर के आपने देखो इसको बैंक में हमने कैश नहीं कलेक्ट किया है, सीधा सीधा डेबिट कार्ड से पेमेंट लिया हुआ है। बैंकिंग में चला जाइए, बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स में चला जाइए आपने, बैंकिंग अकाउंट स्टेटमेंट्स, आपने वो जो अकाउंट सेलेक्ट कर दीजिए, देखो ये वाला अकाउंट, ये अभी देखो ये अकाउंट में आया हुआ है, ठीक है जी। और दूसरा कोई सेल कर रहा हूँ मैंने, और फॉर एग्जांपल मैंने कुछ और आइटम्स ऐड कर रहा हूँ। ये करीब 1500 रुपये का आइटम्स है, 1505 रुपीज। ये भी हमने फॉर एग्जांपल आपको कोई भी पेटीएम गूगल पे वैलेट में कर दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल गूगल पे से आया हुआ है, गूगल पे से कौन सा नंबर पे जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल यही नंबर पे, ठीक है जी, इसी नंबर पे हमने डाल दिया। और जैसे डाल देंगे ऑटोमेटिकली आपको ये इनवॉइस आ जाती है, देखिए एंटर मार दीजिए, आपको प्रीव्यू भी आ जाती है और यहाँ देखो प्रिंट भी आ चुका है। अभी जो है ना गूगल पे से आया हुआ है हमको। अभी देखो बैंकिंग का अकाउंटिंग आपने जाके देखेंगे,
ये देखो ये वाला अकाउंट है, उसका व्यू रिपोर्ट करिए आपने, व्यू रिपोर्ट। ये देखो हमको पहले एक 10 रुपया ओपनिंग बैलेंस था और इतना इतना अमाउंट इसी अकाउंट में जमा हो चुका है। और इनकेस आपने कोई खर्चा वगैरह में आपने इसको मतलब किसी को पेमेंट कर देती है तो ये अकाउंट से माइनस भी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी सप्लायर को पेमेंट करता है, सप्लायर को फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सप्लायर की तरफ सेलेक्ट कर, मैंने देखो इधर सप्लायर को कोई पेमेंट करता है, देखो कोई भी सप्लायर से आपने कई सारे माल लिए होंगे, पे सप्लायर। तो मैंने इसमें कोई सप्लायर को डाल के देखते हैं, चलो ये 1200 रुपये का कुछ है। और कौन सा अकाउंट से लेना है, कैश नहीं है, हमने देखो ये जो है यानी कैश नहीं है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। कौन सा बैंक से किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये बैंक से किया हुआ है, कितना अमाउंट है ना। पहले आपने ये अमाउंट देख लेना, ये वाला अकाउंट में कितना बैलेंस है आपको। मैंने एक बार दिखा रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, बैंकिंग में चला जाइए और व्यू अकाउंट, इसमें कितना बैलेंस है अभी देखो 2901 रुपीज बैलेंस है करंटली। हमने किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है जी। उसमें सप्लायर पेमेंट्स, सप्लायर को पेमेंट करते हैं, कोई भी बीबीसी सप्लायर, यस। इसको कैश नहीं है, हमने ऑनलाइन ट्रांसफर करके दे रहा हूँ, हमारा अकाउंट नंबर यही है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यानी 1000 रुपीज़ दे दिए, 1000 रुपीज़, ठीक है ना। मैंने 1000 रुपीज़ इस तरीके से दे रहा हूँ और मैंने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, कौन सा बैंक अकाउंट है, ठीक है जी। सेव कर लीजिए सक्सेसफुली, यानी इसको क्लोज करिए। अभी आपने बैंकिंग में जाकर के देखिए, बैंकिंग और अकाउंट सेलेक्ट करिए, व्यू रिपोर्ट करिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यानी फुल्ली इंटरकनेक्टेड फैसिलिटी आपको मिल जाती है ये सॉफ्टवेयर के अंदर। देखो पहले 2900 वगैरह बैलेंस था, 1 रुपीज, अभी 1000 रुपीज किसी को दिया है, ये देखो। और इवन आपको जो खर्चा बनाता है, खर्चा ये एक्सपेंसेस हेड होता है, तो ये भी आपने इसी में से हैंडल कर सकता है। मास्टर में चला जाइए, आपको देखो अकाउंट हेड वगैरह कई सारे बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सपेंसेस, एग्जाम्पल पेट्रोल, ठीक है जी, पेट्रोल का जो खर्चा होती है उसका मास्टर आपने बना दिया। तो ये इधर जाइए आपने एक्सपेंसेस में और ये आपको देखो कोई भी नाम आपने इधर डालो, या मतलब कुमार जो भी है, ठीक है जी। और अकाउंट हेड इधर ऑटोमेटिकली आ जाती है पेट्रोल, हमने जो ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है। समझ लीजिए हमको एक 500 रुपये पेट्रोल के लिए खर्चा गया है और ये कहाँ से जा चुका है, यानी अकाउंट पेमेंट मोड देखो बैंक से किया हुआ है हमने, आपको देखो इधर देखिए बैंक और ये वाला अकाउंट से किया हुआ है। और ये मैंने इधर ऐड कर दे रहा हूँ, ये ऐड टू कट कर दिया ऑटोमेटिकली। तो ये जो पेट्रोल के लिए 500 रुपये जो कट जा रहे हैं वो आपका अकाउंट से कट जा रहा है, ठीक है जी। आप इसमें से सेव करिए, सक्सेसफुली सेव्ड, यानी वाउचर प्रिंट करके लेना है तो यानी साइन करके किसको देता है हमने जो मतलब पैसा, तो उससे मतलब जो एम्प्लॉय हो सकता है आपका जो भी है, उसमें से आपको पर्ची भी साइन करके ले सकते हैं आपको प्रूफ के लिए अकाउंट्स का। चलिए उसके बाद हमने बैंकिंग में एक बार चला जाती है दोस्तों, देखिए बैंकिंग और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, और उसी अकाउंट्स को एक बार देखिए आपने व्यू रिपोर्ट करिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये 500 रुपये और चला गया एक्सपेंसेस बैंक, या देखो अभी हमारा कुछ इतना ही बैलेंस है। तो हर एंगल से आपको जो भी इनकम आती है, एक्सपेंसेस आती है, सारे सब कुछ इसमें मैनेज होती है। और समझ लीजिए आपको कोई इनडायरेक्ट इनकम होती है, जैसा फॉर एग्जांपल आपका जो दुकान के अंदर कोई स्क्रैप आइटम्स था, या फॉर एग्जांपल आपने कोई पेपर कार्टून बॉक्स वगैरह सेल कर दिया, तो वो सब आपका इन्वेंट्री में है ही नहीं, आपको इनडायरेक्ट इनकम मिला हुआ है ना, इनडायरेक्ट इनकम। वो सब कुछ कैसे कर सकता है, उसको भी आपको देखो ये अकाउंट्स हेड इधर बना सकता है। अकाउंट्स हेड में आपको देखो इनकम, डायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट इनकम जो भी है। और यानी इसमें फॉर एग्जांपल पेपर्स, यानी स्क्रैप सेल, स्क्रैप सेल कर दी, इनके इनडायरेक्ट एक अकाउंट्स का हेड बना दिया मैंने, ठीक है जी। और हमने ये आपको जो भी एक्सपेंसेस हो गया, आपको जो भी इनकम होती है, ट्रांसैक्शन में जाइए, इनकम वाउचर, जो भी इस तरीके से इनकम आती है ना, आपको इनकम वाउचर बना सकता है, देखिएगा इनकम वाउचर। तो इसमें से आपको कोई भी कौन सा इनकम है, पेपर, स्क्रैप पेपर, स्क्रैप पेपर आपने सेल किया, तो ये देखो स्क्रैप स्केल अमाउंट कितना मिला आपको, 2500 रुपीज मिला है। अब ध्यान से देखिएगा,
कोई डिटेल्स आपको इधर टाइप करना, ABCD जो भी है आपको टाइप कर सकता है, मतलब आपको कोई डिस्क्रिप्शन लगा दीजिए। ये इनकम में आती है, और ये कौन सा बैंक में आती है वो भी आपने डाल देना। देखिए इधर देखो बैंक डालने के लिए ऑप्शन दिया गया हुआ है। ये आपको देखो क्या बैंक में आया हुआ है, ये वाला बैंक में 2500 रुपीज। आप इसको सेव करिए दोस्तों। ये देखो सक्सेसफुली सेव हो गया। और मैंने जाता हूं अपना बैंकिंग में। चलिए बैंकिंग में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, और इसी बैंक का जो अकाउंट स्टेटमेंट निकाल दीजिए दोस्तों। 2500 रुपीज और आपका अकाउंट में जमा हो चुका है। 3901 रुपीज आपका अकाउंट में अभी, मतलब आपका बैंक अकाउंट में, ये वाला जो बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट में अभी जमा है। इन केस आपको विड्रॉ करना होती है कुछ पैसा डायरेक्टली, बैंकिंग में जा सकता है, फंड ट्रांसफर करो, फंड डिपॉजिट करो, पेमेंट विड्रॉवल करो, जो भी आपको करना कर सकता है। तो आपको इधर देखो अकाउंट सीधा सीधा सेलेक्ट कर दीजिए, और रिसीवर विड्रॉवल नेम फॉर एग्जाम्पल सिबिन, एग्जाम्पल के तौर। चलिए कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है उसको डाल दो, और ये अमाउंट कितना विड्रॉ करता है, फॉर एग्जाम्पल आप 800 रुपया विड्रॉ करता है, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांसफर करती है, डायरेक्ट कैश चेक डाल के जो भी जैसा विड्रॉ करता है आपने कर दीजिए, और उसको सेव करिए दोस्तों। सक्सेसफुली सेव्ड है ना, 800 रुपये विड्रॉ कर दिया मैंने। चलिए, और ये वाला अकाउंट से ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं। और बैंकिंग में जाती है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल देंगे हमने, एक बार व्यू कर दीजिए। ये देखो 800 रुपये और विड्रॉ हो गया, अभी 3101 रुपये बाकी। तो जैसा हमारे पास कुछ पैसा आती है, हमारा एक्सपेंस जाती है, हमको इनडायरेक्ट इनकम आती है, और अपना जो सेल्स में कितना कितना मतलब बैंक थ्रू आती है जो भी है। और इन केस आपका कोई कस्टमर ने उधार लेके गया, वो आपको पेमेंट किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के तौर में दिखा दे रहा हूँ। देखिए कोई भी एक कस्टमर को इधर से आपने डाल दो, यानी गेट डेटा कर दीजिए। कोई भी एक कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल शिबिन, इन्होंने कुछ इधर डाल रहा हूँ SH, इनको कुछ उधार में हम सेल करेंगे। चलिए कुछ आइटम्स इसको उधार में सेल कर देते हैं। चलिए ऐड करिए, ऐड करिए, ऐड करिए, और ऐड करिए, है ना। थोड़ा सा बड़ा अमाउंट ऐड कर देते हैं। ये देखो ऐड करिए, ऐड करिए, है ना। इस तरीके से कुछ नंबर ऑफ आइटम्स मैंने इधर ऐड कर दिए, 10 पीस कर लेते हैं, ऐड करिए। चलो 415 रुपया, ठीक है जी। ये वाला कस्टमर है जो शिबिन बोल के जो कस्टमर है, इसको उधार में सेल कर रहा हूँ। तो उधार में सेल करने के लिए आपको क्या करना है, क्रेडिट कस्टमर में चला जाना है। देखो उधार कस्टमर, ये एक सेल पैनल कितना इंपॉर्टेंट है आपने देख लेना दोस्तों। इस सिचुएशन में क्रेडिट कितना दिन का क्रेडिट है, 30 दिन का क्रेडिट है। चलो यानी उधार में किया हुआ है। ऐड बटन में क्लिक करिए दोस्तों, ये ऐड बटन में क्लिक करिए, और सेल बटन में कंप्लीट करिए। ये कंप्लीटली उधार गया वो क्रेडिट टर्म्स। सेल बटन में जैसे क्लिक करती है, ये आपको एंटर मार दीजिए दोस्तों। ये आपको बिल प्रिंट आउट हो जाती है। आपको प्रिंट करना तो आपको इधर देखो प्रिंट भी कर सकता, सीधा सीधा प्रिंट आउट भी आ जाती है। चलिए हमने अभी ये जो कस्टमर का जो उधार गया हुआ है, आपको देखो कस्टमर का ना कस्टमर पे बटन दिया हुआ है। कस्टमर को इधर सेलेक्ट करिए। किसी ने उधार लेके गया, 415 रुपये उधार लेके गया, उन्होंने यानी 300 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, वो आपको बैंक में कर दे रहे हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आपको चेक डाल के कर रहे हैं, या ऑनलाइन ट्रांसफर जो भी है आपको डालना डाल दीजिए। और आपको ये अमाउंट फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 300 रुपये पेमेंट कर दिया आपको कैश, मतलब बैंक थ्रू। और इसका आपने यानी सेव बटन में क्लिक करिए, 300 रुपया किया, ठीक है जी। वो बैंक अकाउंट में गया हुआ है। देखो इनको पर्ची का, कस्टमर को पर्ची देना तो आपको पर्ची भी प्रिंट करके दे सकता है। और आप जाइए दोस्तों बैंकिंग में चला जाइए, ये देखो बैंकिंग में, और इधर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में चला जाइए, और यहाँ अपना अकाउंट जो भी है सेलेक्ट करिए, और व्यू रिपोर्ट करिए दोस्तों। ये देखो ये 300 रुपया भी देखो आपका अकाउंट में जमा हो चुका है। और वो जो कस्टमर का दोबारा लेडजर लेगा ना, अपने कस्टमर का लेडजर, यानी रिपोर्ट्स के अंदर जाके लेडजर, यानी कस्टमर लेडजर में एक बार देखेंगे हमने, यानी हमने शिबिन इधर टाइप कर देते हैं। ये चलो इसको व्यू रिपोर्ट करिए। देखिए इसमें 300 रुपया उन्होंने जमा किया है, और 115 रुपया उनका आउटस्टैंडिंग है। इवन आपने दोबारा कस्टमर पे में जाकर के भी देख सकता है। ये देखो कस्टमर पे, और यहाँ जाकर के आपने सेलेक्ट कर दीजिए, ये देखो, और ये 115 रुपया ही सिर्फ बाकी है ना। तो इस तरीके से आपको मतलब क्लियर रिपोर्टिंग सिस्टम मिल जाती है ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी एकदम बढ़िया तरीके से।
और ये आपको ऑलमोस्ट, और उसके अलावा आपको मतलब सारे रिपोर्ट्स के अंदर यानी ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ दिखाई देती है दोस्तों। यानी ECS2 में आपको मतलब बैलेंस शीट वगैरह देख सकता है। आपको जो यानी इसका जो फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट वगैरह सब कुछ आपको इसी सॉफ्टवेयर में मिल जाती है। तो ये मात्र एक बिलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ये बिलिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग फुल्ली कवर्ड है। आपको बैंक भी कवर हो जाती है, आपका जो सेल्स वगैरह, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ कवर हो जाती है। और आपको जो सेल रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर जो आपको सेल रिपोर्ट्स होती है, तो इसमें कई सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। देखो ये वाला रिपोर्ट आपको टोटल जो समरी वाला रिपोर्ट आपको मिल जाती है, कितना कितना सेल किया हुआ है आज का दिन में। और ये देखिए, ये आपको देखो कैश में कितना आया हुआ है, क्रेडिट कार्ड से कितना आया हुआ है, डेबिट कार्ड से कितना आया हुआ है, और क्रेडिट टेम्स, 30 डेट का क्रेडिट टेम्स में कितना आया हुआ है ना, और गूगल पे से कितना आया हुआ है, सारे इनकम जितना आया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ आ जाती है। और ये जो कस्टमर पे वगैरह जो डिटेल्स है वो भी आपको मिल जाती है। देखो ये कैटेगरी वाइज, मात्र एक जनरल कैटेगरी हमने डाला हुआ है, इसलिए कैटेगरी एक ही आया हुआ है। ये देखिए, है ना, इस तरीके से एकदम परफेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम आपको मिल जाती है दोस्तों। ये देखो मार्जिन, कितना कितना रुपया का हमको मार्जिन मिला हुआ है, ये देखो, मतलब हमने पूरा दिन भर सेल करके हमको कितना रुपया का फायदा हुआ है। एग्जैक्टली मार्जिन आपको मिल जाती है। बैलेंस मतलब जो उधार गया हुआ है, और ये डिटेल रिपोर्ट है आपको, मतलब फुल एंड फुल बहुत सारे रिपोर्टिंग के साथ आपको आ जाती है, पेज वाइज आपको चाहिए तो डिटेल रिपोर्ट चाहिए तो वो भी देख सकता है। तो उसके अलावा और यानी कस्टमर वाइज भी रिपोर्ट आपने दे सकता है, यानी कौन कौन सा कस्टमर को कितना कितना दिया हुआ है, कुमार को कितना सेल किया है, ये देखो कुमार का कितना सेल है ना। इस तरीके से मतलब कई सारे रिपोर्टिंग सिस्टम से भरा हुआ है ये सॉफ्टवेयर दोस्तों, रेनडेक डायमंड एडिशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कई सारे रिपोर्ट्स है, रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे चीज़ है, और पेरोल अकाउंट, मतलब आपका जो एम्प्लॉयज का पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कई सारे सिस्टम है, हम देखेंगे वन बाय वन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।